भारतीय रेलवे को हाईटेक बनाने की कवायद के बीच दिल्ली डिवीजन के डीआरएम रमन त्रिपाठी अपनी टीम के साथ हरियाणा के नरवाना जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित स्टेशन का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। देखें रिपोर्ट। भारतीय रेलवे को हाईटेक बनाने की कवायद के बीच दिल्ली डिवीजन के डीआरएम रमन त्रिपाठी अपनी टीम के साथ हरियाणा के नरवाना जंक्शन पहुंचे। रमन त्रिपाठी स्पेशल कोच से जैसे ही नरवाना स्टेशन पहुंचे, वहां हड़कंप मच गया। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म से लेकर नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया, जिस दौरान नरवाना वेलफेयर मंच के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और कोरोना काल से बंद पड़ी जींद कुरुक्षेत्र, फिरोजपुर मुंबई और हावड़ा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों को फिर से चलाने की मांग उठाई। लास्ट टाइम भी जब डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी जी नरवाना आए थे, तब भी हमने ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए ही प्रार्थना की थी। आज फिर उसको रिमाइंड करवा रहे हैं। जो ट्रेनें नरवाना से सीधी निकल जाती हैं लेकिन यहाँ रुकती नहीं, हम उनके स्टॉपेज के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें मेन कोरोना काल से बंद हुई 3 ट्रेनें हैं। एक तो नरवाना 1:50 पर दोपहर को आती थी, जींद से चलती थी और वो कुरुक्षेत्र जाती थी। वो कोरोना काल से बंद है, 22 मार्च 2020 से बंद है। उसको बंद किया हुआ है, कोरोना काल से बंद है। एक 19-024 अप डाउन फिरोजपुर मुंबई एक्सप्रेस। मीडिया से रूबरू होते हुए डीआरएम ने कहा कि दिल्ली बठिंडा रेल मार्ग देश के व्यस्ततम रूटों में से एक है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्टेशन पर कुछ तकनीकी और ढांचागत कमियां मिली हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को समय सीमा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने वेटिंग हॉल के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए उसे ठेके पर देने की भी बात कही। ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो बठिंडा तक जोड़ता है दिल्ली को। इसमें काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं। एक थर्मल पावर प्लांट भी इसी थ्रू हमारा जाता है। तो सेक्शन का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और संरक्षा और यात्री सुविधाओं के बारे में हम निरीक्षण करते हुए सेक्शन को वापस लौट रहे हैं। कमियां मतलब परफेक्शन तो कहीं नहीं रहता है और ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत ख़राब है। सम्मिश्रण है और उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। हम लोग सुधार करते रहते हैं और निरीक्षण करके और जो कमियां दिखाई दे रही हैं उनको दूर करेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी बड़ी खबर आई है, जहां डीआरएम ने साफ किया कि जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली इस हाईटेक ट्रेन के सुरक्षा ट्रायल अभी जारी है। विशेषज्ञों की हरी झंडी मिलने के बाद ही इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा, जिसमें अभी करीब 2 महीने का समय लग सकता है। बंद पड़ी ट्रेनों के सवाल पर डीआरएम ने सीधा जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि रेलवे अब डिमांड और डेटा के आधार पर काम कर रहा है। अगर किसी रूट पर यात्रियों की संख्या और टिकटों की बिक्री में इजाफा होता है तो ट्रेनों की बहाली पर तुरंत विचार किया जाएगा। नरवाना से कमल के साथ गुलशन चावला की रिपोर्ट।